एकदम खरा। जिंदल पैंथर टीएमटी रीबार्स, देश की शान, हर निर्माण की जान। 9वें दिन भारत ने शनिवार को कुश्ती में 3 गोल्ड सहित कुल 4 गोल्ड जीते। देश को 13वां गोल्ड पैरा टेबल टेनिस में भाविना पटेल ने दिलाया। भारत ने 9वें दिन 14 पदक जीते। 13 गोल्ड, सिल्वर 11, 16 ब्रॉन्ज के साथ कुल 40 पदक जीतकर पदक तालिका में भारत 5वें स्थान पर। कॉमनवेल्थ गेम्स में सभी 12 भारतीय पहलवानों ने पदक जीते। रेसलिंग में भारत को 6 स्वर्ण, 1 सिल्वर, 5 कांस्य पदक मिले। विनेश फोगाट को कुश्ती में गोल्ड मेडल। 53 किलो वेट कैटेगरी में जीता गोल्ड। विनेश का कॉमनवेल्थ गेम्स में यह लगातार तीसरा गोल्ड। रवि दहिया ने भारत के लिए 10वां गोल्ड मेडल जीत लिया। 57 किलो वेट कैटेगरी में नाइजीरिया के पहलवान को 10-0 से हराया। कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती के 74 किलो वर्ग में नवीन ने पाकिस्तानी पहलवान ताहिर को 9-0 से हराकर गोल्ड जीता। रेसलर पूजा गहलोत ने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता। पूजा ने स्कॉटलैंड की क्रिस्टिले को 12-2 से हराया। दूसरी ओर जैस्मिन ने बॉक्सिंग में भारत को पहला मेडल दिलाया। विमेंस बॉक्सिंग की 60 किलो के वेट कैटेगरी में जैस्मिन ब्रॉन्ज मेडल जीता। ट्रैक एंड फील्ड में विनाश सांबले ने 3000 मीटर स्टीपल चेस में सिल्वर मेडल जीता। भारत के स्टार मुक्केबाज और मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन 50 केजी वेट कैटेगरी में आज गोल्ड के लिए भिड़ेंगी। निखत ने इंग्लैंड की सवन्ना को 5-0 से हराया था। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु विमेंस सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। मलेशिया की जिन्वी को 19-21, 21-14, 21-18 से हराया। भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल में गोल्ड मेडल के लिए आज वो भिड़ेंगी। भारत ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 4 रन से हराया। महिला हॉकी में भारतीय टीम आज ब्रॉन्ज मेडल के लिए न्यूजीलैंड की टीम से भिड़ेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को बधाई दी है। कॉमनवेल्थ गेम्स के लॉन बॉल फाइनल में पुरुष टीम ने रजत पदक जीता। फाइनल में उत्तरी आयरलैंड ने भारत को 18-5 से हराया। टेबल टेनिस में भारत की सोनल बेन पटेल ने कांस्य पदक जीता। सोनल ने इंग्लैंड की सू बेली को 11-5, 11-2, 11-3 से हराया। भारत ने वेस्टइंडीज को चौथे T20 मैच में 59 रनों से हरा दिया। आवेश खान बने मैन ऑफ द मैच। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की संचालन समिति की बैठक होगी। इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। पटना में महंगाई के खिलाफ आरजेडी आज सड़कों पर उतरेगी। तेजस्वी यादव की अगुवाई में सुबह 11 बजे पार्टी नेता और कार्यकर्ता सगुना मोड़ से गांधी मार्च तक मार्च करेंगे। जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद आरसीपी सिंह ने कहा, नीतीश कुमार का पीएम बनने का सपना 7 जन्म में पूरा नहीं होगा। सीएम नीतीश कुमार पर आरसीपी सिंह के एक विवादित हमले जेडीयू ने उनकी खींच बताया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आज राज्य कांग्रेस कमेटी की कोर ग्रुप की बैठक होगी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला की अध्यक्षता में बैठक शाम 5 बजे होगी। जगदीप धनखड़ देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की। जगदीप धनखड़ की जीत के बाद पीएम मोदी उन्हें बधाई देने पहुंचे। पीएम मोदी ने बुके भेंट कर धनखड़ को जीत की बधाई दी। जगदीप धनखड़ की जीत के बाद बीजेपी के शीर्ष नेता उन्हें बधाई दे रहे हैं। जेपी नड्डा के साथ साथ अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल समेत तमाम नेताओं ने धनखड़ को बधाई दी। धनखड़ की जीत के बाद उनके गांव झुंझुनू में जश्न का माहौल, पूरा परिवार खुशी से झूम रहा। उपराष्ट्रपति चुनाव में 725 सांसदों ने वोट डाला। टीएमसी से भी 2 सांसदों ने वोट किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। मिशन गुजरात में जुटे केजरीवाल आज छोटा उदयपुर में करेंगे एक जनसभा को संबोधित। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना आज सुबह 7 बजे तिरंगा साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। मध्य प्रदेश के भोपाल में आज विश्व संघ शिक्षा वर्ग की समापन बैठक को संघ प्रमुख मोहन भागवत करेंगे संबोधित। हिंदू संस्कार मूल्यों के संचार के लिए 18 जुलाई से प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था। संयुक्त किसान मोर्चा अग्निपथ योजना के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करेगा। पहले चरण के तहत 7 से 14 अगस्त तक जय जवान जय किसान सम्मेलन आयोजित होगा। पात्रा चौल केस में शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से ईडी ने 9 घंटे की पूछताछ की। अलीबाग और दादर में खरीदी गई प्रॉपर्टी को लेकर सवाल पूछे। ईडी पूछताछ के बाद बाहर निकली वर्षा ने अपने साथ अन्याय होने की बात कही और साथ ही कहा, हम उद्धव ठाकरे जी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। नोएडा के ओमेक सोसाइटी पहुंचे बीजेपी सांसद महेश शर्मा के सामने महिलाओं ने नारेबाजी की। बीजेपी सांसद ने महिलाओं को बदसलूकी करने वाले नेता की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होने की बात कही। सेक्टर 93 की ओमेक सोसाइटी की महिलाओं ने गौतम बुद्ध नगर सांसद के सामने कहा, श्रीकांत त्यागी की अब सोसाइटी में वापसी नहीं होनी चाहिए। नोएडा के स्थानीय बीजेपी नेता की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। वीडियो वायरल होने के बाद से वो फरार है। झारखंड के 7 जिलों में भारी बारिश का अंदेशा है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने लोगों से सावधानियां बरतने की अपील की है। बैंकों में रविवार से अगले 3 दिन छुट्टी रहेगी। रविवार के बाद सोमवार और मंगलवार को मुहर्रम की वजह से अधिकतर शहरों में बैंक रहेंगे बंद।
दिल्ली के जामिया नगर इलाके से आतंकी संगठन आईएसआईएस का एक संदिग्ध आतंकी पकड़ा गया। आरोपी अफगानिस्तान सीरिया में क्रिप्टो करेंसी के जरिए भेजता था फंड। दिल्ली के शाहदरा में एक हेड कांस्टेबल से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच करने और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। कोलकाता में भारतीय संग्रहालय में तैनात एक सीआईएसएफ जवान ने अंधाधुंध गोलीबारी की। एक एएसआई की मौत हो गई जबकि एक जवान घायल हो गया। इंदौर के गवालू में कांवड़ियों से मारपीट की गई है। बलराज रिजॉर्ट में हुई इस घटना में 5 कांवड़िए हुए जख्मी। यूपी के बदायूं में लापता शख्स का शव मिलने से गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस बल पर हमला किया। पीपलगांव में हुए हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। जयपुर में 3 दिन पहले चोरी हुए बच्चे को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। सवाई मानसिंह अस्पताल में दिव्यांश को चुरा लिया गया था। यूपी के हरदोई में 13 साल के एक नाबालिग की उसके दोस्त से पैसे के विवाद में हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर 3 नामजद सहित 2 के खिलाफ केस दर्ज किया। झारखंड के धनबाद जज हत्याकांड के दोनों आरोपियों को सीबीआई की विशेष कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। रूस यूक्रेन की जारी जंग के बीच रूस की मदद के साथ नॉर्थ कोरिया अपने 1 लाख सैनिक भेजेगा। रशियन चैनल के हवाले से एक अमेरिकी अखबार ने किया हवाला। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कोविड-19 रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि बाइडेन एक दूसरी जांच के लिए फिलहाल आइसोलेशन में ही रहेंगे। चीन ने अपने जासूसी जहाज का रुख श्रीलंका से अब ताइवान की ओर रुख कर दिया है। युआन वांग 5 नाम का ये जहाज पहले श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर आना था। चीन से चल रही तनातनी के बीच ताइवान को बड़ा झटका लगा। ताइवान मिसाइल प्रोडक्शन के हेड की लाश एक होटल से बरामद हुई। तो ताइवान मिसाइल प्रोडक्शन के चीफ ऑफिसर की मौत हो गई है। इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से तनातनी चीन और ताइवान के बीच चल रही है, इस मामले के बाद ये तनातनी और बढ़ गई है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश विनाशकाल में। जी हां, पिछले कुछ दिनों में हुई मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने पहाड़ से लेकर मैदान तक के कई हिस्सों में जबरदस्त कोहराम मचाया। पहाड़ पर जगह जगह बादल फटने से कई इलाकों में लैंडस्लाइड और फिर उसके बाद पहाड़ी नाले में मलबे की बाढ़ ने लोगों में दहशत का माहौल बनाया। कहीं उफनती नदी के बीचों बीच लोग फंस गए तो कई गाड़ियां सैलाब के साथ बह गई। रिपोर्ट देखिए। फटा बादल, आया सैलाब, तोश नाले में पत्थरों की बाढ़। जंगल में खौफनाक मंजर, बहने लगे बड़े बड़े बोल्डर। सड़क पर गिरा पहाड़, रिहायशी बस्ती में हाहाकार। नदी में उफनती लहर, बह गया ट्रैक्टर। रास्ते पर लहरें हाहाकारी, पानी में पलट गई गाड़ी। चारों तरफ गरजती हुई लहरें। सड़क पर गरजती लहर, बाइक सवार पर बरपा कहर।
पहाड़ से मैदान तक सैलाब का संकट। कहीं पहाड़ी नाले में बोल्डरों की बाढ़ ने कोहराम मचाया, कहीं सड़क पर चट्टान ने धराशायी होकर रिहायशी बस्तियों में कहर बरपाया, कहीं गरजती लहरों में देखते ही देखते ट्रॉली समेत पूरा का पूरा ट्रैक्टर बह गया, कहीं अचानक आए पानी में रास्ते पर खड़ी गाड़ी बहने लगी। कहीं सड़क पर हाहाकारी लहरों में बाइक सवार बहते बहते बचा। पिछले दिनों पहाड़ से लेकर मैदान तक इसी तरह सैलाब का संकट रहा, खासकर हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर तक। एक एक तस्वीरें गवाही देने के लिए काफी हैं कि कुदरत ने किस कदर तबाही मचाई है। पूरी सड़क सुनसान है, तभी अचानक से सड़क पर पहाड़ का एक पूरा हिस्सा धराशायी हो गया। काले पत्थरों और धूल के साथ कई पेड़ भी चंद सेकंड में सड़क पर भरभरा कर गिर गए। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के रामबन इलाके की हैं, जहां जम्मू श्रीनगर एनएच पर यह भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है। सामने से चट्टानों का सैलाब गरजते हुए आ रहा है। बड़े बड़े पत्थर और पानी की लहरें मिलकर नाले में तांडव करते हुए आगे बढ़ रही हैं और देखते ही देखते नाले पर बने लोहे के पुल से टकरा जाता है। चट्टानों के सैलाब की रफ्तार इतनी तेज है कि लोहे के इस भारी भरकम पुल को किसी तिनके की तरह तोड़कर वहां से उखाड़ फेंकता है। पुल के टूटते ही वहां मौजूद लोगों में हाहाकार मच जाता है। पुल टूटने के बाद वो भी सैलाब के साथ बहने लगती है। काफी दूर तक चट्टानों के सैलाब की ये नदी ऐसे ही कोहराम मचाते हुए आगे बढ़ती चली जाती है। आगे कुछ ही दूरी पे नाले के किनारे ही कई घर बने हुए हैं। कई घरों के किनारे की जमीन धंस गई। नाले में इस कदर उफनते मलबे को देख रिहायशी बस्ती में रह रहे लोगों में दहशत का माहौल बन जाता है। खौफनाक तबाही के मंजर की तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की हैं, जहां मणिकर्ण घाटी में बादल फटने के बाद तोश नाले में अचानक से उफान आ गया। नाले में पानी के साथ ही पहाड़ के ऊपरी हिस्से से बड़ी बड़ी चट्टान भी बहने लगी। नदी में कहर बरपाती हुई लहरें बह रही हैं। हाहाकारी लहरों के बीच एक ट्रैक्टर फंस गया। चारों तरफ गरजता हुआ सैलाब बह रहा है। ट्रैक्टर के ट्रॉली पर 3 लोग ही सवार हैं। ट्रैक्टर और उस पर सवार 3 लोग यूं ही लहरों का सामना करते रहे। काफी देर तक नदी के बीचों बीच ऐसे ही हालात बने रहे। किनारे पर कई लोग खड़े हैं। ट्रैक्टर का इंजन पूरी तरह पानी के नीचे दबा है। ट्रॉली कबाड़ से भरी हुई है। उसी कबाड़ के सहारे लोग ट्रॉली पर अपनी जान बचाकर बैठे हुए हैं। लेकिन लहरें इतनी तेज हैं कि ट्रैक्टर ज्यादा देर तक उसका मुकाबला नहीं कर पाता। ट्रॉली जैसे ही हल्की सी टेढ़ी होती है, उसमें लदे सारे कबाड़ के डब्बे नदी के लहरों के साथ खिलौने की तरह बहने लगते हैं। हेलो कुछ ही देर बाद देखते ही देखते ट्रैक्टर का इंजन और ट्रॉली एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लहरों की रफ्तार इतनी तेज है कि इंजन को अपने साथ बहाकर ले जाती है। तब तक ट्रॉली पर तीनों लोग अपनी जान बचाकर बैठे रहे। वो बाहर निकलने की हर संभव कोशिश करते रहे, लेकिन कामयाब नहीं हुए।
इसी बीच आहाकारी लहरों में ट्रॉली भी पलटने लगी। ट्रॉली पर सवार लोग नदी की गरजती लहरों में कूद जाते हैं। किनारे पे खड़े लोगों में चीख पुकार मच जाती है। लोगों के कूदते ही ट्रॉली भी नदी की बहती धारा में समा जाती है। नहीं उस साइड लागे ठीक है वो गई हां वो गया ट्रैक्टर छोड़ दिया ओए गए वो बंदे ट्रॉली हेलो नहीं उस साइड लागे ठीक है ऊपर मारो दूसरी जाओ तू जा किधर है ऊपर ना ताही बची में नहीं उस साइड जा ताही बची है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के सोलन की हैं, जहां बद्दी इलाके की बाल्द नदी में अचानक आए पानी में कबाड़ से भरा ये ट्रैक्टर फंसा हुआ था। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये ट्रैक्टर नदी के रास्ते उतरा था उस वक्त नदी में पानी नहीं था, लेकिन जैसे ही ट्रैक्टर बीच नदी में पहुंचा अचानक से पानी आ गया और देखते ही देखते सैलाब बहने लगा। लगभग घंटे भर तक ऐसा ही मंजर रहा। हालांकि ट्रॉली पलटने के बाद ट्रैक्टर पर सवार 3 लोग नदी में कूद गए, जो कुछ दूर आगे चलकर सुरक्षित बाहर निकल आए। चारों तरफ हाहाकारी लहर, बीच में चट्टान पर फंसे 3 युवक। किनारे पर बड़ी संख्या में लोग भी खड़े हुए हैं। कुछ लोग बचाने की कोशिश में जुटे हैं। किनारे खड़े लोगों की ओर से एक मोटा सा रस्सा चट्टान पर फंसे लोगों पर फेंका जाता है। एक शख्स उस रस्से को पकड़कर किनारे आने की कोशिश करता है। जैसे ही वो इधर आने को तैयार होता है उसका पैर फिसल जाता है और नदी की कहर बरपाती लहरों के बीच वो जा गिरता है। शख्स नदी की धारा के साथ बहने लगता है। राहत की बात यह थी कि शख्स ने अपनी कमर में रस्सा बांध रखा था, जिससे वो नदी के किनारे आने में कामयाब हो जाता है। हालांकि बीच चट्टान पर अभी भी एक शख्स फंसा है, उसके लिए भी रस्सा फेंका जाता है और वो भी इसी तरह मझधार से अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। जिंदगी और मौत के बीच रेस्क्यू की ये दिल दहलाने वाली तस्वीर हिमाचल प्रदेश के सोलन की है, जहां नालागढ़ इलाके की चिकली नदी में 5 युवक सेल्फी लेने के लिए गए थे। तभी अचानक से नदी में पानी आ गया और सभी लहरों के बीच फंस गए। कई घंटों तक सभी ऐसे ही फंसे रहे। स्थानीय लोगों को जब इसका पता चला तो वो लोग रेस्क्यू में जुट गए। कड़ी मशक्कत के बाद रस्से के सहारे सभी को बाहर निकाला गया। एकदम से सड़क पर सब कुछ सामान्य चल रहा था। पहाड़ शांत था, लोग आवाजाही कर रहे थे। एक बाइक सवार शख्स भी इस रास्ते से गुजर रहा था। तभी अचानक एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से आई और नीचे जा गिरी। चट्टान के गिरने के साथ ही पहाड़ का मलबा सड़क पर बहने लगा। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से आ गिरती है। ये चट्टान गिरने के बाद पहले गिरे चट्टान से जा टकराती है। पहाड़ से इस रफ्तार में चट्टान गिरी के बगल से होकर गुजर रही बिजली के तार आपस में टकरा गई, जिससे आग की चिंगारी जल उठी। देखते ही देखते आसपास अफरा तफरी मच गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस दौरान ये बाइक सवार दूसरी तरफ से आ रहा था, जो लैंडस्लाइड से बाल बाल बच गया। तस्वीरें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की हैं, जहां धारचूला इलाके में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के दौरान पहाड़ से ये बड़ी सी चट्टान गिर गई थी। इस भारी भरकम लैंडस्लाइड में रिहायशी बस्ती के कई मकान जमींदोज हो गए, कई दुकान ध्वस्त हो गई। ज्यादा भागदौड़ करते हैं, ज्यादा गुस्सा करते हैं, ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा खाते हैं तो अपने लग्न से जाने सेहतमंद रहने का सीक्रेट। कालचक्र में आज सुबह 8:50 पर